कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। मैं सोनू श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उन्नाव। मौजूदगी इतने समय मेरे उन्नाव जनपद में सफीपुर कस्बे में है, जहां पर इतने समय पूरी तरीके से पूरा नगर भक्तिमय हो रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये 3 दिवसीय यहाँ पे सनातन सत्संग का कार्यक्रम चलता है और पूरी नगरी ये भक्तिमय हो जाती है। यहाँ पर इनका पूरा श्रेय एक मंच के नीचे पूरे सफीपुर में स्वामी जी लोगों का जो यहाँ पे आगमन होता है, इसका पूरा श्रेय यहाँ पे रामस्वरूप ब्रह्मचारी जी का जाता है। और उन्हीं के प्रेरणा तले यहाँ पर सभी लोगों की उपस्थिति हो जाती है। यहाँ पर उनकी मौजूदगी है, जरा कुछ हम उनसे भी जानते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले पब्लिक लाइव न्यूज चैनल से आपका बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और समस्त भक्त वृंदों को, भारतवासियों को, जहां जहां तक ये न्यूज देख रहे हैं सभी को बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि ये 71वां सनातन धर्म सत्संग समारोह है और इसकी नींव पूर्व में ब्रह्मलीन स्वामी समतानंद जी, उसके बाद द्वितीय ब्रह्मलीन गरिया स्वामी, तृतीय बीतराग श्री रामदेव जी महाराज और चतुर्थ श्री स्वामी परमात्मानंद जी महाराज और 5वें में हमारे स्वामी पंजाब के रमेशाश्रम जी महाराज। और इसके बाद 19 वर्ष से ये अपने तत्वावधान में कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर पूर्ण तरीके से इस समय प्रयाग नगरी का जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। क्यों न हो, यहाँ पर सर्वधर्म समभाव के साथ में समस्त संतजनों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। यहाँ पर श्रीमद दंडी स्वामी और वैष्णव सभी प्रकार के संत आते हैं और आकर के 3 दिन में अपने उद्बोधन से भक्तजनों का कल्याण करते हैं। हम लोगों का एक मिशन है कि अयोध्या में राम जी विराजमान होने वाले हैं, और पहले से लोगों को जागृत कर देना उचित है कि यहाँ से निकल करके राम जी तक आप लोगों को पहुँचना है। क्योंकि राम जी 550 वर्ष तक बलिदान देखते रहे। कितने बलिदान संतों के हुए, कितने भक्तों के हुए, और अभी आप लोगों के सामने तो 92 में तो बड़ा ही कुठाराघात हुआ है। एक निवेदन जरूर करेंगे, वर्तमान समय में सरकार हिंदू पक्ष की है, इसलिए थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो इस समय चल रहा है वो आपके लिए बहुत ही मंगलकारी है और ऐसे मंगलकारी बना रहे, इसलिए कुछ भी बदलाव की जरूरत नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की। ये जो आज 71वां सत्संग की जो ये शोभा यात्रा निकल रही है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य केवल एक है कि हमारे भक्तजनों को फुर्सत नहीं होती है कि वो निकलकर संतों और शास्त्रों का अध्ययन करें। उनके पास में जिंदगी में इतने काम बढ़ चुके हैं। हम उन कामों के साथ में आराम देने के लिए निकलते हैं कि आप लोग अगर हम तक नहीं आ पाते हो तो हम लोग आप लोगों का अन्न जल लेते हैं, इसलिए उसको अदा करने के लिए आप लोगों के बीच में निकलते हैं। अगर संत और शास्त्रों के सानिध्य में रहोगे तो जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। जैसे महाराज दशरथ के जीवन में, जैसे नंद जी के जीवन में, जैसे महाराज कश्यप जी के जीवन, अनादिकाल में जितने राजा महाराजाओं का आपको इतिहास मिलेगा, सभी के सभी जीवन में संत और शास्त्र समाहित थे। आज भी जो वही सुखी रह सकते हैं जिसके जीवन में संतों का सानिध्य है और शास्त्र जिसके निकट हैं। बस यही मेरा उद्देश्य है, सभी को जगाने का एक उद्देश्य बना और सभी संतों के साथ में, भक्तों के साथ, अपने व्यासजनों के साथ निकल करके परिक्रमा हो जाती है और भ्रमण भी हो जाता है, भक्तों के बीच में अपनी बात भी पूरी हो जाती है। जो है इतने समय प्रतापगढ़ से, काला काकर से आनंदेश्वर दंडी स्वामी जी की भी है, जरा हम कुछ उनसे भी जानते हैं। स्वामी जी, ये 22 तारीख को रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा है और इसमें ये जो रामलला का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, इसमें संतों को बहुत ज्यादा श्रेय जाता है। ऐसे में संतों की तरफ से क्या तैयारी है? संतों की तो कई जन्म की तपस्या के फल हैं ये, और कितनी सारी पीढ़ियां इसके संघर्ष में व्यतीत हो गई। हम लोग निश्चित भाग्यशाली हैं कि हमारे काल में देखने में, वर्तमान में ये सब महान कार्य संपादित हो रहा है। तो इस काल का
इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, सबको बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेना चाहिए। आपकी सबकी मंगल कामना, पूर्वजों की तपस्या और त्याग का ही ये फल है जो ये शुभ दिन देखने को हम आप सबको प्राप्त हुआ है। और ये उन्नाव में आप सबके पूर्वजों के द्वारा ये 70 वर्ष हो गए, ये जो सनातन धर्म के बीजों का आरोपण किया गया था उसी का ये प्रतिफल है जो वृक्ष बन के खड़ा हुआ है। और इसके छाया तले जो भी पीढ़ियाँ वर्तमान की और आने वाली बैठती रहेंगी, निश्चित वो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी महासंपत्ति से संपूर्ण होंगी। धन की संपत्ति तो कुछ दिन कुछ समय तक काम आती है, परंतु ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की संपत्ति जिसका वृक्ष आपके पूर्वजों ने 70 साल पहले से लगाया था और ये बना रहेगा, तो वर्तमान की पीढ़ी भी और भविष्य की पीढ़ी भी इससे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जैसी अमूल्य निधियाँ प्राप्त करती रहेंगी। आप सब बड़े भागी हैं जो ब्रह्मचारी जी जैसे सनातन धर्म का पालन करने वाले और दृढ़ व्रती महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ है। सभी सुखी हों, सभी आनंद में रहें, सभी भक्ति और ज्ञान से पूर्ण हों। धर्म की दूत है हर युग में माँ सीता जैसे पावन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शासक सत्य सनातन है। हम हिंदू